वेलकम टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल अमृतसर मैथ भी ऐसा। और आज हमारी ये चैप्टर 10 की सर्कल्स की लास्ट वीडियो है और इसमें हम एक्सरसाइज 10.2 का आखिरी क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 30। साथ में मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल तुम्हें कराऊंगा जो लास्ट ईयर बोर्ड में भी आई है और काफ़ी इंपॉर्टेंट और डिफिकल्ट भी है, तो वो मैं अपनी तरफ से एक एक्स्ट्रा में ले रहा हूँ। बाकी वैसे मेरा मेन फोकस आज इसका आखिरी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30। तो क्वेश्चन नंबर 13 की जो लैंग्वेज है वो हमें पढ़ के पहले फिगर बनानी होगी। वैसे मैंने यहाँ पे कुछ तो बना दिया है बट कोई बात नहीं, तुम्हें पढ़ के खुद बनाना है। तो क्वेश्चन में दिया है कि एक क्वाड एक सर्कल को सर्कमस्क्राइब करता है। अब ये वर्ड हम पीछे भी क्वेश्चन नंबर 8 में पढ़ चुके हैं और जो सर्कमस्क्राइब वर्ड है वो क्वेश्चन नंबर 11 में भी आया था कि एक पैराग्राम सर्कमस्क्राइब सर्कल इज ए रोम्बस, और क्वेश्चन नंबर 8 में भी आया था। तो सर्कमस्क्राइब वर्ड का मतलब मैंने तुम्हें बताया था कि जब वो जो आउटर फिगर है यानी क्वाड है वो सर्कल की को चारों तरफ से टच करता है, यानी उसकी जो चारों साइड है वो सर्कल की टेंजेंट्स बन जाती हैं, तब हम उसके लिए वर्ड यूज करते हैं सर्कमस्क्राइब। तो एक क्वाड अगर किसी सर्कल को सर्कमस्क्राइब करता है तो इसकी प्रॉपर्टी क्वेश्चन नंबर 8 में थी कि उसकी जो अपोजिट साइड्स होती हैं उनका सम इक्वल होता है। ये एक प्रॉपर्टी हमने प्रूव करी थी क्वेश्चन नंबर 8 में। अब ये कहता है कि अगर एक क्वाड किसी सर्कल को सर्कमस्क्राइब करता है यानी उसकी चारों साइड सर्कल की टेंजेंट्स होती हैं, PQRS पे काटती है सपोज, तो इसकी जो अपोजिट साइड्स है वो इसके सेंटर पे जो एंगल बनाएंगी, जैसे AB सेंटर पे एंगल बनाएगी AOB, और AB की अपोजिट साइड है CD, ये सेंटर पे एंगल बनाएगी COD। तो ये दोनों एंगल सप्लीमेंट्री होंगे, यानी अपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल सबटेंड्स सप्लीमेंट्री एंगल एट द सेंटर। ऐसे ही जैसे AD है ये सेंटर पे एंगल बनाएगी AOD, और इसकी अपोजिट साइड जो है वो BC है, AD की अपोजिट, ये बनाएगी BOC। तो ये दोनों एंगल का सम 180 होगा, ये सप्लीमेंट्री होंगे। तो गिवन में हमारे पास जो काम की चीज है फाइनली एक तो यही है कि ये सब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है और सर्कल का सेंटर O है, तो O इज द सेंटर ऑफ सर्कल, O इज द सेंटर ऑफ सर्कल, और साथ में ये हमें पॉइंट ऑफ कांटेक्ट दिए या फिर टेंजेंट्स, देखो एक ही बात है। तो P Q R and S are the points of contact। मैं तो ये लिखता हूं, इसका मतलब कि P Q R S पॉइंट से जो भी लाइन सेगमेंट जाएगी या लाइन जाएगी वो टेंजेंट होगी। अब हमें क्या दिखाना है, तो मैंने अभी जैसे तुम्हें बताया कि जो जैसे साइड AB है तो साइड AB सेंटर पे जो एंगल बनाएगी AOB बनाएगी, तो इसकी जो अपोजिट साइड है AB की वो DC है, तो ये सेंटर पे COD बनाएगी। तो इन दोनों का सम 180 होगा, यानी ये सप्लीमेंट्री, पहला पार्ट। दूसरा पार्ट, ये जो साइड AD है ये सेंटर पे AOD बनाएगी, इसके अपोजिट साइड BC है, ये सेंटर पे BOC बनाएगी, और इनका सम भी 180 होगा। तो हमें ये दोनों का सम 180 दिखाना है, ये बोर्ड्स में आ चुका है क्वेश्चन। अब हमें फिलहाल एक कंस्ट्रक्शन जरूर करनी पड़ेगी इसके लिए, और कंस्ट्रक्शन जो है वो ये है कि इस पॉइंट को O को सेंटर को P से मिलाओ, Q से मिलाओ, R से ज्वाइन कराओ और S से भी ज्वाइन कराओ, और फिर उसके बाद तुम्हारा आंसर आएगा। ज्वाइन OP OQ OR एंड OS। अब तुम देखोगे जब तुम प्रूव करोगे तो कुछ ऐसा क्वेश्चन हम 9 क्वेश्चन कर चुके हैं कि ये जो वर्टेक्स होते हैं आउटसाइड वाले हमारे वर्टेक्स ABC, इनके जो एडजेसेंट ट्रायंगल्स होते हैं, जैसे B वर्टेक्स से दो ट्रायंगल जा रहे हैं, एक तो BPO बनना है ट्रायंगल, एक BQO बनना है, तो तुम्हें ये ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करना है। ये तुम थ्योरम 10.2 के प्रूफ में भी कर चुके हो कि जो आउटसाइड पॉइंट है इससे जो ये तो टेंजेंट्स आती है इनके साथ जो ये ट्रायंगल बनते हैं ये आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं। पर चाहो तो मैं चलो एक बार करके दिखा देता हूँ, क्योंकि ये रेडियस है और ये टेंजेंट है तो ये एंगल 90 का होगा, थ्योरम 10.1।
ऐसी रेडियस है और ये टेंजेंट है तो ये एंगल भी 90 का होगा। तो ये सभी में होता है ऐसा। तो हम सबसे पहले थ्योरम 10.1 का यूज करके, बाय थ्योरम 10.1 हम OP और OQ को परपेंडिकुलर बोल सकते हैं। OP परपेंडिकुलर टू AB और OQ परपेंडिकुलर टू BC। इससे अब हमें ये दोनों एंगल 90 के पता चल गए। अब तुम जो है सीधा सीधा ये ट्रायंगल लेके BPO और BQO इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट कर दो। BPO और ट्रायंगल BQ, और ये कॉन्ग्रुएंट आसानी से हो जाएंगे RHS से। 10.2 के प्रूफ में भी मैंने कराया। एंगल OPB और एंगल OQB इक्वल है, और ये दोनों एंगल है 90 डिग्री के। इसके बाद ये कॉमन है, OB इक्वल OB, ये है कॉमन। और तीसरा पार्ट OP इक्वल OQ, एक ही सर्कल की रेडियस बराबर होती है। OP इक्वल OQ, रेडियस ऑफ सेम सर्कल, एक ही सर्कल की रेडियस बराबर होगी। तो रूल बन गया RHS बाय RHS। ट्रायंगल BPO कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BQO। फायदा, तो थ्योरम 10.2 के प्रूफ में तो हमने BP इक्वल BQ ले लिया था, और यहां हम लेंगे ये वाला जो एंगल है, इसको मैं नंबरिंग कर देता हूं एंगल 1, और इस पार्ट को मैं एंगल 2 कर देता हूं, और मैं एंगल 1 और 2 को इक्वल ले लेता हूं। एंगल 1 इक्वल एंगल 2 बाय CPCD, ये बनी फर्स्ट। अब मैं लिख देता हूं सिमिलरली। अब तुम चाहो तो जैसे मैंने ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कर दिए, ऐसे तुम चाहो तो ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कर सकते हो। यानी C वर्टेक्स से जो ट्रायंगल बनते हैं CQO और CRO, ये भी कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। और मैं नंबरिंग करता हूं 3 और यहां नंबरिंग करता हूं 4। तो ये भी एंगल, वो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, और इससे एंगल 3 और 4 भी इक्वल प्रूफ हो जाएंगे। एंगल 3 इक्वल एंगल 4। ऐसे ये दोनों ट्रायंगल भी, ये वाला और ये वाला, ये दोनों ट्रायंगल भी इसी तरीके से कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। इस पर डाल दो 5 और इस पर डाल दो 6, तो ये 5 इक्वल 6 भी आ जाएगा। और ऐसे ही ये वाला ट्रायंगल मैं इस पर डाल दूं 7, और इस पे मैं मार्क कर देता हूं, O को थोड़ा सा मैं दूर लिख देता हूं, O तो यहां ले लेता हूं, इस पे 7 और इस पे मैं ले लेता हूं 8। तो ये दोनों ट्रायंगल भी कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ये दोनों कभी कॉन्ग्रुएंट नहीं करना, ये नहीं होंगे, क्योंकि ये AP और BP अलग अलग हो सकती हैं, पर ये हमेशा इक्वल होगी। तो तुम यहां से पकड़ सकते हो कि सेम पॉइंट से, क्योंकि टेंजेंट इक्वल होती है, तो उन्हीं टेंजेंट्स के साथ जो ट्रायंगल बनेंगे उन्हीं को तुम्हें कॉन्ग्रुएंट करना है। तो 7 इक्वल 8, ये तुम्हें रिजल्ट मिल गए। अब इन रिजल्ट की हेल्प से तुम अपना आंसर 2 मिनट में ला सकते हो। अब वो लाना बहुत सिंपल है, क्योंकि तुम्हें ये पता है कि एक पॉइंट के चारों तरफ जितने एंगल बनते हैं उन सबका सम 360 होता है, कंप्लीट एंगल। तो सिंस एंगल 1 2 3 4 5 6 7 और 8, इस सारे एंगल्स का सम होगा 360। अब तुम यूज कर लो फ्रॉम फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। जो तुमने प्रूव किया उसका यूज करो। टारगेट के हिसाब से काम करेंगे। हमें लाना है एंगल AOB। एंगल AOB मिलके बना है 8 और 1 से, तो 1 और 8 को तो हमें कुछ नहीं करना, छोड़ दो। इसके बाद इसके साथ चाहिए हमें COD बना है 5 के और 4 के ऐड करने से। 4 + 5 को ऐड करके COD बनेगा, तो 4 और 5 को भी छोड़ दो। बाकी जो बचता है एंगल Q,
इसकी वैल्यू 1 के इक्वल है, 1 की हमें जरूरत है, तो 2 की जगह 1 लिख दो। ये एंगल 3 इक्वल है एंगल 4 के, और हमें 4 की जरूरत है, तो 3 की जगह 4 लिख दो। 5 की हमें जरूरत है, अब हमें 6 की जरूरत नहीं है, 6 की जगह तुम 5 लिख सकते हो क्योंकि 5 और 6 इक्वल है, और 5 की हमें जरूरत है। 7 की हमें जरूरत नहीं है, तो 7 की जगह तुम 8 लिख सकते हो, और एक 8 पहले से था, और इजिकल टू 360। तो तुमने यहाँ पे ये रिप्लेस कर दिए एंगल्स जो इक्वल थे। अब तुम देखो 2 एंगल 1 हो जाएगा, और 2 एंगल 4 हो जाएगा, 2 एंगल 5 हो जाएगा, 2 एंगल 8 हो जाएगा। ये सब डबल डबल हो जाएंगे, तो मैं इनको सीरियल के हिसाब से लिख देता हूँ, 1 के साथ 8, और 4 और 5 को एक साथ कर देता हूँ, और इजिकल टू 360। अब ये 2 एंगल 1 और 2 एंगल 8 में से 2 कॉमन ले लेता हूँ, ऐसे 2 एंगल 4 और 5 में से 2 कॉमन ले लेता हूँ, और इक्वल में 360। अब तुम देखोगे कि ये जो एंगल थे, इनको जब तुम ऐड करोगे 1 और 8 को, तो ये एंगल AOB बन चुका होगा, यानी 2 एंगल AOB, और ऐसे ही 2 एंगल जो 4 और 5 है, इनको ऐड करके बनेगा DOC या COD, और इनमें से 2 कॉमन आ जाएगा, और इजिकल टू में 360। तो इससे AOB और COD की वैल्यू आ गई 180। ये तुम्हारा फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया। बट अब तुम्हें सेकंड पार्ट के लिए वैसे तो चाहो तो जो हमने यहाँ रिप्लेस करे इनको छोड़ के जो हमने रिप्लेस नहीं करे उनको कर दो, यानी कि 1 की जगह 2 लगा दो, 4 की जगह 3, 5 की जगह 6 और 8 की जगह 7, तो तुम्हारा दूसरा आंसर इसी तरह से आ जाएगा, पर वो थोड़ा लंबा पड़ेगा। तो इसका शॉर्टकट है कि तुम देखो एक पॉइंट के चारों तरफ ये 4 रे जा रही है, OA, OB, OC और OD। एक पॉइंट के चारों तरफ ये 4 रे निकल रही है, ये 4 रे इस तरह से जा रही है, ये O है, ये A, ये B, ये C, ये D। तो अगर इन चारों एंगलों को तुम ऐड करोगे तो ये भी तो कंप्लीट एंगल बनेगा, यानी इनका सम भी 360 होगा। तो इससे ये आसानी से आ जाएगा। तो यहाँ लिख दो सीधा AOB, BOC, COD और AOD, इन चारों एंगलों का सम भी 360 होगा। अब जो तुमने फर्स्ट पार्ट में प्रूव किया है, इक्वेशन नंबर 5 डाल दो इसको। जब तुम इसका यूज करोगे तो AOB और COD इन दोनों की जगह तुम 180 यूज कर सकते हो। तो 180 प्लस BOC प्लस AOD इक्वल 360। अब तुम ये 180 जब इधर ले जाके माइनस करोगे तो BOC और AOD की वैल्यू जो आएगी प्लस करके वो 180 डिग्री इधर माइनस होगा, 180 आ जाएगी। तो ये तुम्हारा दूसरा पार्ट आसानी से प्रूव हो गया। तो इसमें तुम्हें इसी तरीके से प्रूव करना है, ये थोड़ा सा छोटा पड़ जाएगा, वरना रिप्लेस करोगे तब भी आएगा। तो इस तरह से तुम्हारी एक्सरसाइज 10.2 कंप्लीट। अब मैंने कहा था कि तुम्हें एक मैं बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल और कराऊंगा, छोटी सी एग्जांपल है बट है बहुत इंपॉर्टेंट, और मुझे उम्मीद भी है कि वो तुम्हें किसी ना किसी एग्जाम में जरूर मिल जाएगी, क्योंकि बोर्ड में भी आ चुकी है वो। अब एक्सरसाइज का काम तो खत्म, अब एग्जाम्पल की बात कर रहा हूँ मैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, क्योंकि इस एग्जाम्पल में एक्चुअली में 2 कॉन्सेप्ट यूज होते हैं और दोनों कॉन्सेप्ट खतरनाक है, यानी कि सर्कल के साथ साथ सिमिलरिटी यूज होती है, और सिमिलरिटी थोड़ा सा खतरनाक गेम है, और इसीलिए फिर लोग बागों को इस एग्जाम्पल को करने में थोड़ी प्रॉब्लम महसूस होती है। बट इतना डिफिकल्ट भी नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो कर सकते हो तुम आसानी से। तो मैं कोशिश करूँगा कि तुम्हारी समझ में आ जाए। इसमें क्योंकि सिमिलरिटी का यूज है इसलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम लोगों को होती है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन बहुत वैसे तो देखने में सिंपल है, यह है एग्जाम्पल 3। एग्जाम्पल 2 भी कर लेना क्योंकि एग्जाम्पल 2 भी इंपॉर्टेंट है। ये शायद पेज नंबर 212 पे है। तो इसमें हमें क्वेश्चन ये दिया है कि एक सर्कल है और सर्कल पे किसी आउटसाइड पॉइंट से ये 2 टेंजेंट्स डाल दी। इस सर्कल पे किसी आउटसाइड पॉइंट से 2 टेंजेंट डाली है, और ये टेंजेंट्स सर्कल को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी, और उनको मिलाने से जो कॉर्ड बनेगी उस कॉर्ड की लेंथ दी है, और ये P एक्सटर्नल पॉइंट है
और ये सर्कल का सेंटर है O, और सर्कल की रेडियस भी दी है, यानी कि एक आउटसाइड पॉइंट से T से हमने दो टेंजेंट डाली है, वो जहां सर्कल को इंटरसेक्ट करती है उसको जो कॉर्ड मिलाती है उस कॉर्ड की लेंथ दी है और सर्कल की रेडियस, और तुम्हें टेंजेंट की लेंथ निकालनी है। तो गिवन में तुम्हारे पास P एंड Q आर द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, एक सर्कल है जिसका सेंटर O है और जिसकी रेडियस यानी OP 5 सेंटीमीटर है, और जिसकी ये कॉर्ड जो है PQ 8 सेंटीमीटर है, और साथ में P एंड Q आर द पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट, पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट, यानी कि इन P और Q पॉइंट से जो भी लाइन जाएगी वो टेंजेंट होगी। तुम्हें फाइंड करनी है इस टेंजेंट की लेंथ। अब चाहे TP निकाल दो चाहे TQ निकाल दो, दोनों बराबर आएंगे। मैं x मान लेता हूं, x निकालना है हमें, ठीक है। x की वैल्यू क्या होगी वो हमें बतानी है। तो फाइनली अब इसके लिए तुम्हें कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। तुम ज्वाइन करा लो OQ और OT को, ये OT को मिला दो और OQ को मिला दो, और ये जब OT और OQ को मिलाओगे तो ये जो क्वाड सा बनेगा अंदर, तुम देखोगे कि ये इस PQ को इंटरसेक्ट करेगी OT, और इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट का भी कोई नाम डालना, इसकी जरूरत पड़ने वाली है, इसे M डाल दो। अब देखो इधर, सबसे पहले मैं अभी पीछे कई बार प्रूव करा चुका हूं, अभी इससे पिछले क्वेश्चन में प्रूव कराया था। मैं दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट बोल सकता हूं, क्योंकि एक्सटर्नल पॉइंट से ये जो टेंजेंट जाती है इसके आजू बाजू जो ट्रायंगल बनते हैं आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं। RHS से मैंने करे, तो अब मैं इसको प्रूव करके नहीं दिखाऊंगा, मैं डायरेक्ट लिख दूंगा सिंस ट्रायंगल TPO कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल TQO। अभी मैं इसे प्रूव करके आया हूं बाय RHS, और इससे भी वैसे मैंने वहां तो कुछ फायदा अलग लिया था, यहाँ कुछ अलग फायदा लूंगा। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल हो जाएंगे, ये एंगल POT, या मैं नंबरिंग कर दूं एंगल 1 और एंगल 2, ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हो जाएंगे। एंगल 1 इक्वल एंगल 2 बाय CPC2। 1 का मतलब है POT और 2 का मतलब है QOT, ध्यान रखना, और फिगर में मार्क कर लेना। ये मैंने एंगल इक्वल शो कर दिया, ठीक है। अब इसकी हेल्प से तुम चाहो तो ट्रायंगल POM और QOM को कॉन्ग्रुएंट कर सकते हो। अब यहां पे तुम इसका यूज करके देयरफॉर ट्रायंगल POM कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल QOM, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट कर सकते हो ऐसे ऐसे, क्योंकि OP बराबर OQ, OP बराबर OQ, रेडियस ऑफ द सेम सर्कल, एक ही सर्कल की रेडियस है, बराबर होगी, और साथ में एंगल 1 इक्वल एंगल 2 अभी तुमने दिखा दिया, प्रूव्ड है। और एक तुमने OM कॉमन ले ली, OM इक्वल OM कॉमन, ये तुमने पार्ट यूज करके ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कर दिया। अब फाइनली इससे क्या फायदा हुआ, तो इससे फायदा हुआ ये थर्ड साइड PM इक्वल QM मिल जाएगी। इट मींस PM इक्वल QM बाय CPCT। अब क्योंकि तुम्हें पूरी लाइन PQ 8 की दी हुई थी, तो ये पार्ट्स 4 के हो जाएंगे। इससे तुम्हें PM की वैल्यू पता चल जाएगी, हाफ ऑफ PQ यानी कि हाफ ऑफ 8, फाइनली 4 सेंटीमीटर। अब तुम्हें एक चीज और भी पता चल जाएगी कि जब तुम्हें ये पता है 9th क्लास में प्रॉपर्टी पढ़ी है कि किसी कॉर्ड के मिड पॉइंट को जो लाइन सेंटर से मिलाती है वो उस पर परपेंडिकुलर होती है। तो ये PQ जो है वो इसका मिड पॉइंट M है और ये सर्कल का सेंटर है, तो OM परपेंडिकुलर टू PQ। सिंस OM परपेंडिकुलर टू PQ ये है बाय
क्लास नाइन्थ में एक थ्योरम पढ़ी होगी तुमने, द लाइन जॉइनिंग टू द सेंटर एंड द मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड इज परपेंडिकुलर टू कॉर्ड। वरना कॉन्ग्रुएंसी से प्रूव कर सकते हो, ये एंगल इसके इक्वल है ही, तो दोनों का सम 180 है तो 90 के प्रूव हो जाएगी। कुल मिला के इसको 90 दिखाना है। अब इसके 90 दिखने से क्या है, अब तुम ट्राइंगल अगर POM लोगे और इसमें पाइथागोरस लगाओगे तो तुम्हें तीसरी साइड पता चल जाएगी, क्योंकि ये 5 की है, ये 4 की है, तो ये OM आ जाएगी। तो अब तुम इसमें पाइथागोरस लगा लो, PO स्क्वायर इक्वल OM स्क्वायर प्लस PM स्क्वायर। तो PO तो 5 है, OM तुम्हें निकालनी है और PM तुम्हारी 4 है। तो 25 माइनस 16 बराबर OM स्क्वायर, तो OM की वैल्यू आ गई 3। अब तुम्हें OM पता चल गया। अब तुम्हारा गेम फाइनल। अब तुम पूरी क्वेश्चन को भूल जाओ और केवल इस फिगर पे अपने आप को फोकस कर लो। अब ये पूरा क्वेश्चन सर्किल का हट गया। अब तुम्हारा फोकस हो गया केवल TPO, इस ट्राइंगल को देखो, TPO और बीच में ये परपेंडिकुलर है PM। अब तुम्हें ये पता है 5 सेंटीमीटर की, ये पता है 4 सेंटीमीटर की, ये पता है 3 सेंटीमीटर की और ये x की। तो अब तुम यहाँ पे ये एंगल है 90 डिग्री का, राइट एंगल है, तो ये उसमें थ्योरम भी है 6 चैप्टर में 6.7 थ्योरम है कि किसी राइट ट्राइंगल में जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं हाइपोटेन्यूज पे, वो उसको 2 सिमिलर ट्राइंगल में डिवाइड करता है और वो ट्राइंगल्स जो पार्ट होते हैं वो होल के भी सिमिलर होते हैं। ये हमने पाइथागोरस के प्रूफ में भी किया था। तो इसके अकॉर्डिंग ट्राइंगल POM सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल POM, वो तो कॉमन है, ये छोटे में भी आ रहा है O और इस बड़े में भी आ रहा है POM में, तो O तो कॉमन हो गया, तो O तो O की जगह आएगा। इधर इसका M 90 का है और इसका P 90 का है, तो M के इक्वल P हो गया, तो इसका नाम होगा TOP, टॉप। अब इसकी साइड का अगर तुम रेशियो लोगे तुम्हारा आंसर आ जाएगा। तो जो तुम्हें साइड का रेशियो लेना है, एक तो ले लो PO, क्योंकि PO की वैल्यू पता है और TO की वैल्यू नहीं पता तो नहीं लोगे। एक ले लो OM और OM की कॉरस्पॉन्डिंग ले लो OP, और एक ले लो PM और PM की कॉरस्पॉन्डिंग ले लो PM की कॉरस्पॉन्डिंग TP। अब इसकी वैल्यू पुट कर दो, OM की जगह 3 और OP की जगह 5 और PM की जगह 4 और TP की वैल्यू तुम्हें फाइंड करनी है। क्रॉस करोगे तो TP = 20/3 सेंटीमीटर, तो तुम्हारी टेंजेंट की लेंथ फाइंड हो जाएगी। तो इस एग्जांपल को भी तुम्हें ढंग से करना है, क्योंकि ये भी बोर्ड में आ चुकी है। अब देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर कौन सा शुरू करते हैं। थैंक यू।